डीआरएमपीएस फरीदपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीआरएमपीएस फरीदपुर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे साथियों, मित्रों, आप लोगों को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 4 की इंग्लिश लेसन 3 कबीर। हम आपको लेसन 3 कबीर की समरी हिंदी में बताने का प्रयास करेंगे, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। कबीर ने कई कविताएं और गीत लिखे और अपनी शिक्षाओं को संक्षिप्त कहावतों और दोहों के रूप में व्यक्त किया। उनकी कविता से उनकी भक्ति की तीव्रता का पता चलता है। बच्चों, उन्होंने हिंदी भाषा में लिखा और इसके विकास में योगदान दिया। साल 1440 का था, 1440 ईस्वी, 1440। दिन बहुत गर्म था, हॉट था। एक युवक और उसकी पत्नी वाराणसी जा रहे थे। जो युवक था वो नीरू था और उसकी पत्नी नीवा थी। वे गरीब बुनकर थे। रास्ते में वे ठंडे पानी के तालाब के पास से गुजरे। तालाब के किनारे बड़ी संख्या में कमल के पौधे उग आए। कमल मीन्स लोटस। इन पौधों में विशाल पत्ते और सुंदर फूल थे। नीवा को गर्मी और प्यास लग रही थी। नीरू ने अपनी बैलगाड़ी रोकी और अपनी पत्नी को तालाब में ले गया। जब नीमा तालाब से पानी पी रही थी, उसने एक रोने की आवाज़ सुनी। उसने अपने पति से कहा कि आवाज़ आ रही है, जरा सुनो। ये किसी नन्हे बच्चे की रोने की आवाज़ है। नीरू ने कमल के बीच देखा। उन्हें कमल के पत्ते पर एक बच्चा पड़ा मिला। नीमा, देखो, वह रोया, वहाँ एक बच्चा है। नीमा ने अपनी बाहों में बच्चे को ले लिया और बहुत प्यार किया, खूब चूमा, बहुत उसे बच्चे को चूमा। बेटा, उसने कहा, हम इसे यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। उसने बच्चे को अपने दिल से लगा लिया और अपनी बैलगाड़ी की तरफ चल दी। नीरू जी ने कहा, आपने सही कहा नीरू जी, हम बच्चे को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हम उसकी रक्षा करेंगे और वह हमारा पुत्र होगा। वे बच्चे को घर ले गए और उसका नाम कबीर रखा। क्या रखा बेटा? कबीर। इस प्रकार कबीर नीरू और नीमा के घर पले बड़े। अन्य मुस्लिम लड़कों की तरह उन्होंने कुरान का अध्ययन किया। कुरान एक वेद होता है, जैसे अपने हिंदुओं में वेद होता है महाभारत, ऐसे ही मुसलमानों में एक वेद है कुरान। उनका जो वेद है वही कुरान, मतलब समझने के लिए, ठीक है, उनका जो कुरान है। लेकिन उन्हें हिंदू भी पसंद थे, उन्हें मुसलमान भी पसंद थे और हिंदू भी पसंद थे। किसको? कबीर को। वह उनके और उनके धर्म के बारे में जानना चाहता था। कौन? कबीर। इसलिए उन्होंने एक विद्वान शिक्षक की तलाश करने का फैसला किया। उन दिनों वाराणसी में एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षक रहते थे, यानी गुरु रहते थे। उनका नाम स्वामी रामानंद था। उनके गुरु का क्या नाम था? स्वामी रामानंद। कबीर ने फैसला किया कि उनके पास जाकर उनका शिष्य बने, ठीक है, उन्हें हम गुरु माने। लेकिन जब कबीर स्वामी के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ के विद्यार्थियों ने उन्हें स्वामी को देखने नहीं दिया। क्यों नहीं देखने दिया? उन्होंने कहा कि आप हिंदू नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आप हिंदू नहीं हैं, इसलिए आप देख नहीं सकते। लेकिन कबीर नहीं गए। वह आश्रम के पास ही रहे और एक पेड़ के नीचे रात बिताई। सुबह सुबह उसने स्वामी को नदी में नहाने के लिए जाते देखा। किसे? रामानंद को। हाँ। कबीर दौड़कर उनके पास गए और उनके पैर छुए। महाराज, उन्होंने कहा, महाराज, बहुत ही विनम्रता से कहा, महाराज,
कृपया मुझे अपना शिष्य बनने दो। स्वामी तुरंत कबीर को अपना शिष्य मानने के लिए तैयार हो गए। अन्य छात्रों को ये पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये लड़का हिंदू नहीं है। स्वामी ने कहा कि ऐसी बात मत करो, भगवान सभी पुरुषों से प्यार करता है, वह हमें मुस्लिम या हिंदू के रूप में नहीं देखता है। हम सब उसके बच्चे समान रूप से हैं। इस प्रकार कबीर स्वामी रामानंद के आश्रम में निवास करने लगे। उन्होंने संस्कृत और फारसी दोनों सीखी। किसने? कबीर ने। उन्होंने भगवान के बारे में कई गीत लिखे। अपने गीतों में उन्होंने कहा कि ईश्वर हर जगह है, हम उन्हें मंदिरों या मस्जिदों में नहीं ढूंढ सकते। अगर हम उससे सच्चा प्यार करते हैं तो हम उसे अपने दिलों में पा सकते हैं। किसको? ईश्वर को, भगवान को। अगर हम उससे सच्चा प्यार करते हैं तो उसे हम अपने दिलों में पा सकते हैं। अल्लाह और राम एक कैसे हो सकते हैं? वे कहते थे। एक दिन वे इतने क्रोधित हुए कि वे कबीर को पकड़कर बादशाह के पास ले गए। उन्होंने सम्राट को कबीर के बारे में झूठी कहानियाँ सुनाई। सम्राट ने अपने सैनिकों को कबीर को मारने का आदेश दिया। सिपाहियों ने कबीर के हाथ पांव जंजीर से जकड़े हुए थे। उन्होंने उसे एक नदी में फेंक दिया। किसे फेंक दिया? किसे फेंक दिया? कबीर को। ठीक है, एक नदी में फेंक दिया, लेकिन कबीर नहीं डूबे, वे किनारे पर चले गए। अब सिपाहियों ने उसे एक झोपड़ी में बंद करके उसमें आग लगा दी, तब भी वो नहीं जले। हजारों लोग कबीर के अनुयायी बन गए थे। अनुयायी मतलब उन्हें चाहने लगे थे। उन्हें उनके गीत गाना बहुत पसंद था। उनके अनुयायियों में हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, लेकिन कुछ हिंदू और मुसलमान कबीर से नाराज़ थे। उन्होंने उसे पसंद नहीं किया, क्योंकि उसने कहा कि मैं अल्लाह का बच्चा हूँ और मैं राम की संतान हूँ। वो जो कबीर थे वो दो ये बात कहते थे कि मैं अल्लाह का बच्चा हूँ और राम की संतान हूँ। अब भी कबीर को कोई हानि नहीं हुई। सैनिकों ने उसे तीसरी बार मारने की कोशिश की। उन्होंने उसे एक पागल हाथी के सामने रखा, लेकिन कितना अजीब हुआ, कबीर को मारने की बजाय हाथी वहाँ से भाग गया। ये सुनकर बादशाह ने कहा, हमने 3 बार कबीर को मारने की कोशिश की है, हर बार भगवान ने उन्हें बचाया है, उन्हें मुक्त कर दो। कबीर 78 साल तक जीवित रहे। एक दिन उन्हें लगा कि वे मरने वाले हैं, लेकिन वह वाराणसी में मरना नहीं चाहते थे। वह एक महत्वपूर्ण सबक सिखाना चाहते थे सभी को। क्या? वो कहते थे, एक पवित्र शहर में मौत स्वर्ग तक पहुंचने में मदद नहीं कर सकती। मैं लोगों को बताना चाहते थे, केवल अच्छे कार्य ही हमें स्वर्ग में स्थान पाने में मदद कर सकते हैं। वो कहते थे कि अच्छे जब कार्य करोगे तभी हमें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बनारस में हम मरें तो हमें स्वर्ग मिले। तब उन्होंने मगहर का रास्ता चुना। मगहर में बच्चों पहले कहावत थी, कहते थे लोग, जो बनारस में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, और एक मगहर ऐसी जगह थी, मगहर में मरेगा वो नरक में जाएगा। तो उन्होंने मगहर चुना। तब कबीर मगहर नामक दूसरे नगर को चले गए। मगहर एक जगह है, ठीक है बेटा, ये वाराणसी से कुछ दूरी पर था। कई हिंदू और मुस्लिम उनके पीछे पीछे आए। वे सभी कबीर से प्रेम करते थे, लेकिन कबीर के मरते ही वे झगड़ने लगे। मुसलमानों ने रोया कि ये हमारे संत हैं, हम उसे दफनाएंगे, और हिंदुओं ने रोया था कि ये मेरे महात्मा हैं, हम उन्हें जला देंगे, जलाएंगे, और वे लड़ने के लिए तैयार हो गए। तभी आकाश में कबीर की एक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने कहा, लड़ो मत, मेरे शरीर से चादर ले लो। इसलिए वे दौड़े और कबीर के शरीर से चादर हटा दी। लेकिन क्या आश्चर्य हुआ, कबीर का शरीर नहीं था, उसकी जगह फूलों का ढेर था। मुसलमानों ने आधा फूल ले लिया, हिंदुओं ने दूसरा आधा ले लिया, आधे आधे फूल को बांट लिया, और उन्होंने कबीर के शब्दों को याद किया कि मैं अल्लाह की संतान हूँ और मैं राम की संतान हूँ। सचमुच हम सब अल्लाह और राम की संतान हैं। मेरे बच्चों, हम सब भाई बहन हैं
और एक ही ईश्वर की संतान है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी हो, इस चैप्टर की समरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।